बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको इमरान खान और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात की डिटेल्स बताएंगे। दोनों लीडर्स में क्या बातचीत हुई, यूक्रेन के हवाले से क्या बातचीत हुई, कश्मीर के हवाले से और दूसरे डिफरेंट अमूर पे क्या बातचीत हुई, उस पर क्या जॉइंट स्टेटमेंट आने वाली है और क्या खुफिया बातें हुई हैं, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। इस मुलाकात को दुनिया किस तरह से देख रही है, दुनिया कितनी हैरान है और पाकिस्तान की इज्जत को किस तरह से चार चांद लगे हैं, इस हवाले से भी आपके सामने खबरें रखेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका ने भी इमरान खान की मिन्नत समाजत शुरू कर दी है और अब दुनिया के मसले इमरान खान ही हल कराया करते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत से बच्चों की तरह यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो इस मुलाकात से कितना परेशान है, क्या ओछी हरकतें शुरू कर दी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स निकालकर दुनिया के सामने शोर मचा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान की कौन कौन सी हरकतें नोट कर रहा है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि वो भारत जो यूक्रेन का नाम मुंह से निकालने से डर रहा था, भारतीय वजीर खारजा क्वाड में जब यूक्रेन का जिक्र हुआ तो वहां से भाग गया। आज मोदी ने देखा कि इमरान खान ने तो पुतिन के मुंह पर यूक्रेन की बात की है, तो चलो मैं भी कर लूं। पूरी दुनिया आज इमरान खान कर रही है, तो चलो मैं भी कॉल करता हूं कि दुनिया कहे मोदी जी ने भी बात की है पुतिन से। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे थे और इन कशीदा हालात में भी जिस तरह से उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। क्योंकि इससे पहले इसी माह में जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट और बहुत सारे आलमी लीडर्स रूस का दौरा कर चुके हैं, लेकिन किसी का इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया गया। तो उनके अराइवल की सारी डिटेल तो हमने आपको कल ही बता दी थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रूस और यूक्रेन में बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है और इस जंग की सारी अपडेट, सारी डिटेल्स हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब इस हंगामी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस वफ्द को अपने साथ लेकर गए थे, उस वफ्द के साथ फौरी तौर पर मीटिंग की और पीछे पाकिस्तान में भी रब्ता किया कि आया ये दौरा कैंसिल किया जाए या इसे कंटिन्यू रखा जाए। और अरब न्यूज़ की एक खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना दौरा कैंसिल करके वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन वो खबर गलत साबित हुई, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और रियासत पाकिस्तान ये फैसला कर चुके थे कि इस दौरे को शेड्यूल के मुताबिक जारी रहना चाहिए और वो शेड्यूल के मुताबिक ही रहा। इमरान खान की सारा दिन वही एक्टिविटीज़ रहीं जो शेड्यूल में थी, जो हम आपको कल बता चुके हैं। अब हम आपको इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात के बारे में बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर BBC न्यूज़ उर्दू की खबर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात, कुर्बतों का अंदाज़ा मेज़ की लंबाई से। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं और यह तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुई है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाले हिस्से में जर्मन चांसलर, जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, वो सदर पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं इसी माह में। और दोनों सदूर के दरमियान आप मेज़ देख सकते हैं, यानी कितना फासला है। फिर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, उनसे भी सदर पुतिन ने कितना फासला रखा हुआ है। और फिर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इमरान खान, कोई फासला नहीं, दोनों लीडर्स साथ साथ बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है नो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉर इमरान खान, पुतिन गिव्स अ क्लियर स्टेटमेंट। नाजरीन, जब से पेंडेमिक का आगाज हुआ है, सदर पुतिन ने आज तक किसी दूसरे लीडर के साथ मुसाफिहा ही नहीं किया। वो कोविड की वजह से सबसे दूर दूर रहते हैं, सबसे फासला रखते हैं, लेकिन इमरान खान के वो करीब बैठे। और ये तस्वीर इसी वजह से पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, क्योंकि सदर पुतिन कोविड प्रोटोकॉल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो उनके इस तरह से इमरान खान के करीब बैठने से पूरी दुनिया को एक पैगाम मिल रहा है कि वो पाकिस्तान के कितने करीब हैं, कि पाकिस्तान के लिए नो कोविड प्रोटोकॉल्स। फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि पेंडेमिक में सदर पुतिन ने अभी तक किसी वर्ल्ड लीडर से हाथ नहीं मिलाया, वो मुसाफिहा नहीं कर रहे। अभी वो विंटर ओलंपिक्स पे चीन आए हुए थे और शी जिनपिंग, जो चीन के सदर हैं, वो सदर पुतिन के बड़े करीब तरीन दोस्त हैं। सदर पुतिन ने उनके साथ भी हाथ नहीं मिलाया और उनके भी इतने करीब नहीं बैठे। अब इन सारी चीजों से दुनिया अंदाजा लगा रही है कि पाकिस्तान और रूस कितने करीब आ चुके हैं, यानी तारीख रकम हो चुकी है। वो दो ममालिक जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। रूस ने 1971 में भारत का साथ दिया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े करके रूस को उसके इत्तेहादियों से अलग कर दिया था।
सोवियत यूनियन जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर हुआ करता था। इसीलिए इस मुलाकात को तारीखी मुलाकात कहा जा रहा है। इसीलिए इस मुलाकात को कल इमरान खान के अराइवल को 72 ममालिक की मीडिया कवरेज दे रही थी। फिर आप इमरान खान की और पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सदर पुतिन ने इमरान खान को वर्किंग लंच पर इनवाइट किया। सदर पुतिन अमेरिका के सदर या चीन के सदर जैसे सदूर को वर्किंग लंच पर इनवाइट किया करते हैं। वर्किंग लंच का मतलब है कि आप लंच भी कर रहे होते हैं और उसके साथ काम भी कर रहे होते हैं। आपकी उस मुल्क के अहम तरीन लोगों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तमाम अहम लोगों के साथ मुलाकातें भी हो रही होती हैं, डील्स भी हो रही होती हैं, साथ साथ आप लंच भी कर रहे होते हैं। तो जिस मुल्क के साथ आपके बहुत ज़्यादा मफादात हों, बहुत ज़्यादा कुर्बतें हों, उनको आप वर्किंग लंच पर इन्वाइट करते हैं ताकि उनके साथ बीता हुआ एक एक पल भी कीमती हो, कोई पल ज़ाया ना जाए। फिर पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि बॉर्डर पर जंग लगी हुई है और कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, रूस और यूक्रेन की जंग है। उधर यूरोपियन यूनियन ने हंगामी मीटिंग बुलाई हुई है, नेटो की मीटिंग बुलाई हुई है, यूके खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है, रूस के खिलाफ प्लानिंगें हो रही हैं, बॉर्डर पर रूस की फौज लड़ रही है और रूसी सदर बैठे हुए हैं इमरान खान के साथ, और 1 घंटे की मुलाकात को 3 घंटे तक तवील कर दिया गया। नाजरीन, इस मुलाकात की जॉइंट स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन जो इतलात मिली हैं, जो सोर्सेस ने बताया है, इमरान खान ने सदर पुतिन के साथ सबसे ज़्यादा यूक्रेन क्राइसिस पर बातचीत की है और इमरान खान ने सदर पुतिन को जोर दिया है कि आपने ये गलत फैसला किया है। किसी भी मसले का हल जंगों में नहीं है, बातचीत के जरिए मसाइल का हल करना चाहिए। और इमरान खान का यही मौक़िफ़ है और वो शुरू से यही बात बताते हैं पूरी दुनिया को। लेकिन मज़े की बात यह है कि सदर पुतिन ने इमरान खान की बात सुनी और इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा था, किस तरह से उनका प्लान था कि नेटो चारों तरफ से रूस को घेर ले और फिर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना के दोनों ममालिक में जंग छिड़वा दे और फिर रूस को नेटो के 40 ममालिक से लड़ना पड़ता और फिर ये जंग चीन से होती होती आपकी तरफ भी आनी थी। फिर दूसरी जो अहम तरीन बात हुई वो कश्मीर पर हुई। अब रूस के साथ कश्मीर पर बात करना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा से रूस ने भारत का साथ दिया है मसला कश्मीर पर। आज रूस का सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बैठकर कश्मीर पर बात कर रहा है और इससे कुछ दिन पहले रूसी मीडिया चैनल, जो रूस का सरकारी मीडिया है, उसने कश्मीर में होने वाले मजालिम पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिस पर भारत ने बड़ा शोर मचाया। तो नाज़रीन, ये कितना बड़ा बदलाव है। इसके अलावा रूस को सी पैक में शमूलियत की दावत दी गई, अफगानिस्तान के मसले पर बात हुई, सेंट्रल एशिया पर बात हुई कि किस तरह से रूस को पाकिस्तान से कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से रूस गवादर से फ़ायदा उठा सकता है, रूस किस तरह से पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन पर बात हुई, 2 तरफ़ा तिजारत पर बात हुई और बहुत सारी खुफिया बातें भी हुई। नाज़रीन, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेइंतहा इज़्ज़त से नवाजा है। पहले सारी दुनिया हमें इंतहा पसंद समझती थी, दहशतगर्द समझती थी, आज दुनिया हमें अमन पसंद कहती है। पहले सारी दुनिया भारत को अमन पसंद कहती थी, आज सारी दुनिया, आए रोज़ पूरी दुनिया से रिपोर्ट्स आती हैं कि भारत जैसा दहशतगर्द तरीन मुल्क कोई नहीं है, भारत जैसा इंतहा पसंद तरीन मुल्क कोई नहीं है। RSS पर रिपोर्ट्स आती हैं, हिंदुत्व पर आती हैं। इस सब का क्रेडिट हम इमरान खान को देते हैं। फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि पाकिस्तान सालिसी करवाता है। आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग हुई, पाकिस्तान का रोल अहम तरीन। तुर्की और यूनान के दरमियान जो मामलात हुए, पाकिस्तान का रोल अहम तरीन। अफगानिस्तान जो पूरी दुनिया का सेंटर बना हुआ था, सारी दुनिया की खुफिया एजेंसियां यहाँ पर आकर बैठी हुई थी, अफगानिस्तान के फ्यूचर का फैसला पाकिस्तान ने किया। अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी कि हमारी तालिबान के साथ बातचीत करवाओ, हमें यहाँ से निकलवाओ। भारत जगह जगह पर कहता रहा कि हमें भी बुलाओ, हमारे भी स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में। यहाँ तक कि रूस ने भारत से कहा कि आपका कोई काम नहीं और अगर आपको बुलाया तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। तो आज आप दुनिया में सालिसी करवाते हैं, आज आप दुनिया के फैसले करते हैं। इमरान खान के दौरा रूस से पहले यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के एम्बेसडर से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की, और यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर ने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि इमरान खान से कहें कि वो पुतिन को समझाने की कोशिश करें। इमरान खान बड़ा कद रखते हैं और पुतिन उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो इमरान खान ने ये किया। इमरान खान ने पुतिन को ये नहीं कहा कि हम हर लिहाज से आपके साथ हैं। इमरान खान ने कहा कि हम जंगों के खिलाफ हैं और ये मसला बातचीत के जरिए हल करवाने की कोशिश करें। फिर अमेरिका जो पूरा दबाव डाल रहा था पाकिस्तान पर कि इमरान खान ये दौरा कैंसिल कर दें,
امریکہ کہتا ہے کہ یو ایس certainly aware of PM عمران خان's Moscow visit, says position on Russia communicated to Pakistan. امریکہ کہتا ہے ہم نے پاکستان کو کلیئر کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, آپ اپنا دورہ کینسل کر دیں. اگلی خبر سنیں. یو ایس asks PM عمران خان to raise issue of Ukraine with Russian president. امریکہ نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ یوکرائن کے مسئلے پر بات چیت کرنا. یعنی اتنی بڑی بڑی طاقتیں, اتنے بڑے بڑے لیڈرز عمران خان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, عمران خان پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کچھ کر لے. پھر ناظرین, پاکستان کو اتنی عزت مل رہی ہو, اتنا سب کچھ ہو رہا ہو اور بھارت کو تکلیف نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. یہاں ایک کرکٹ ٹیم آ جائے میچ کھیلنے کے لیے, وہ بھارت سے برداشت نہیں ہوتا. بھارت اپنی اصلیت پوری دنیا کو بتا دیتا ہے اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہو اور بھارت آرام سے رہے. کل رات کو جب عمران خان وہاں پر پہنچے, ان کو گارڈ آف آنر سے نوازا گیا. عمران خان نے کہا کہ آئی ایم سو ایکسائٹڈ. ظاہر ہے وہ تاریخی لمحات تھے اور کل رات کو روس نے یوکرائن پر حملہ نہیں کیا تھا. جب عمران خان وہاں پر پہنچے اس وقت جنگ نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے دورے کے حوالے سے کہا کہ میں ایسے وقت پر آیا ہوں, رات کا وقت ہے, گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے, آئی ایم سو ایکسائٹڈ. بھارت نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ عمران خان کتنے خوش ہیں کہ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب جنگ ہو رہی ہے اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں. پھر این ڈی ٹی وی کی خبر سنیں. پی ایم ڈائلز رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اپیلز فار امیڈیٹ اینڈ ٹو وائلنس ان یوکرائن. آج ہی مودی نے پیوٹن کو کال کرنی تھی. یعنی انتہا ہے جیلسی کی اور حسد کی. ابھی تک آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا یوکرائن کے بارے میں. جب کوارڈ میں یوکرائن اور رشیا پر بات ہوئی تو آپ کا وزیر خارجہ اٹھ کر بھاگ گیا کہ ہم نے اس مسئلے میں پھنسنا ہی نہیں ہے, کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں روس ناراض نہ ہو جائے. آج مودی جی نے دیکھا کہ عمران خان نے پیوٹن سے کہا ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرو, اور پیوٹن ناراض نہیں ہوا عمران خان سے, تو چلو میں بھی کہہ دوں, امریکہ بھی خوش ہو جائے گا اور میری بھی عزت بن جائے گی کہ میں بھی ہوں, بھارت بھی ہے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان 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 کر رہی ہے. پوری دنیا میں اس وقت عمران خان کا نام گونج رہا ہے کہ بارڈر پر جنگ لگی ہوئی ہے اور پیوٹن عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو دنیا ذرا یہ بھی کہے کہ مودی جی نے بھی پیوٹن سے کال پر بات کی. یعنی حد ہے, اتنا بڑا ملک اور اتنی چھوٹی حرکتیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.